नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश की किताब, इंग्लिश के बुक आप कैसे रीडिंग करेंगे। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे भाइयों का कॉल मैसेज आया था कि भैया जी देखिए ना, हमको इंग्लिश के बुक जब पढ़ने जाते हैं तो नहीं आता है, बहुत सारा वर्ड होता है जो हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या करना होगा। तो आज की क्लास को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको दोस्तों डेली यूजेज, बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग को, जो इंग्लिश के बुक आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा, इसको सीख लेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड में वो क्या है, ए। क्या है दोस्तों, ए। यानी दोस्तों MAT, यहाँ पे देखिए RAT, CAT, DAD, MAP, यानी सारे के सारे वर्ड में जो है ना लगभग ए का प्रयोग हुआ है। तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, ये आपका दोस्तों ए है। क्या है दोस्तों, ए है। और इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों, ए भी होता है, उसके बाद से दोस्तों ऐ भी होता है, उसके बाद से अ भी होता है, उसके बाद से आ भी होता है, उसके बाद से दोस्तों ए अ भी होता है, ए भी होता है। तो यानी दोस्तों आप लोग एक ही ए है, ठीक है। यानी दोस्तों एक ए है और अकेला दोस्तों उच्चारण यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, ए ऐ ए अ आ। तो ये सारे शब्दों को आप कैसे पढ़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। नहीं दोस्तों, बड़ा आसान है। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए बी है तो यहाँ पे आप ब लिखेंगे, ए है तो यहाँ पे ऐ की मात्रा लिख देंगे, टी है तो यहाँ पे ट लिख देंगे। तो ये आपका हो गया बैट। कितना सिंपल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए आर है तो आर से र लिखेंगे, ए है तो ऐ की मात्रा, टी है तो यहाँ पे ट। देखिए अगर दोस्तों कोई कॉन्सोनेंट अक्षर होता है, जैसे मान लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर होता है ना, वो कॉन्सोनेंट अक्षर होता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट अक्षर जब रहता है और उसके बाद में दोस्तों वोवेल अक्षर कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए ए है तो हम यहाँ पे जो है ना ए का उच्चारण ऐ के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आर है तो आर से तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐ की मात्रा, उसके बाद से टी है तो यहाँ पे ट। राइट, इस प्रकार से आप एक एक शब्दों को जो है ना सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली से आप लोग म लिखेंगे, ए है तो ऐ की मात्रा, टी है तो यहाँ पे ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम MAI से मैं, टी से त लिखते तो क्या दोस्तों यहाँ पे मैथ, मैथ नहीं होता है, मैट होता है, ठीक है। उच्चारण यहाँ पे देखिए ये वाला सही है, सी है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट अक्षर है ना, और कॉन्सोनेंट के बगल में क्या है, वोवेल अक्षर ए है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी से दोस्तों क, ए से लिखेंगे ऐ की मात्रा, टी से लिखेंगे ट, कैट, ठीक है। डी है तो यहाँ पे लिखेंगे ड, ए है तो ऐ की मात्रा, डी है तो ड, डैड। उसके बाद से एम है तो एम से दोस्तों म, ए है तो ऐ की मात्रा, डी है तो ड, मैड। उसके बाद से यहाँ पे टी है तो टी से ट, ए है तो ऐ की मात्रा, बी है तो ब, टैब। उसके बाद से एल है तो एल से आप ल लिख देंगे, ए है तो ऐ की मात्रा, बी है तो ब, लैब। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी है तो पी से प, और ए आई से दोस्तों क्या होता है, ऐ की मात्रा भी होता है, तो यहाँ पे प में ऐ की मात्रा, डी से यहाँ पे दोस्तों ड, पैड है ना। एम, एम से दोस्तों म, ए से ऐ की मात्रा, पी से दोस्तों प, मैप। उसके बाद से एल है तो एल से आप ल लिख दो, ए है तो ऐ की मात्रा, डी है तो ड लिख दो, लैड। एम है तो एम से म, ए से ऐ की मात्रा, एन से न, मैन। एच है तो ह लिखेंगे, ए है तो ऐ की मात्रा, टी है तो ट, हैट। बी है तो यहाँ पे ब लिखेंगे, ए है तो ऐ की मात्रा, डी है तो ड लिखेंगे, बैड। एस है तो लिखेंगे स, ए है तो ऐ की मात्रा, डी है तो ड, सैड है ना। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। आप जितना बेसिक इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को आप इसको उच्चारण करने में ध्यान दिए, वो प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में, बुक पढ़ने में कभी भी दोस्तों दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आप तो पहले ये वर्ड को उच्चारण कर लिए रहोगे, जब आप बुक पढ़ोगे आपको बुक में ये सारा वर्ड मिलेगा, आप चुटकियों में दोस्तों ऐसे आप लोग पढ़ पाओगे, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जे है, यानी दोस्तों जेड है तो यहाँ पे ज हो जाएगा, ए है तो ऐ की मात्रा, सी के है तो यहाँ पे क, जैक। उसके बाद से सी है, सी के बाद ए है तो यहाँ पे सी का उच्चारण क, ए है तो ऐ की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे हो जाएगा श, कैश। ए है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों,
ए, उसके बाद से एन है तो यहाँ पे आधा न ड, एंड ए आधा न ड, एंड उसके बाद से टी एच है तो यहाँ पे लिखेंगे टी एच से द, ए है तो आई की मात्रा, टी है तो ट, दैट, टी एच ए टी आप लोग सुने होंगे दैट। उसके बाद से सी है तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में क्या दोस्तों ए लगा है, लेकिन दोस्तों ए का उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में करेंगे आप लोग। कैसे? तो यहाँ पे देखिए सी है तो यहाँ पे क लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो र, कार। वहीं दोस्तों आप लोग सी से क, ए से आई की मात्रा, आर से र, कैर। तो ये गलत उच्चारण हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना क्या लिखेंगे, सी से क, ए से आ की मात्रा, आर से र, कार। एस से सौ आधा, टी से दोस्तों ट, ए से आ की मात्रा, आर से र, स्टार। बी है तो ब, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो दोस्तों र यहाँ पे लिखेंगे, और क है यानी के है तो क, 12 क 12 हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उच्चारण क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बा, उसके बाद से क लिख करके रिफ की मात्रा ये वाला बैठा देंगे, बार्क, ऐसे होगा, ठीक है, ये वाला सही उच्चारण। जे है तो ज, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो र, जार। सी है तो क, ए है तो आ की मात्रा, ए से है तो आधा स, टी है तो ट, कास्ट। यहाँ पे देखिए डब्लू है तो डब्लू से व, ए है तो आ की मात्रा, ए है एस है तो यहाँ पे देखिए वास नहीं लिखेंगे, वाज लिखेंगे, ठीक है, डब्लू एस वाज होता है, ठीक है। चलिए एल है तो ल, ए है तो आ की मात्रा, एस है तो श, टी है तो ट, लास्ट। लास्ट मिस होता है अंतिम, क्या होता है, अंतिम। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एल है तो एल से ल, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो यहाँ पे क्या दोस्तों ऐसे लिखेंगे र, जी ई है तो यहाँ पे ज लिखेंगे, नहीं दोस्तों ला र ज, लारज हो रहा है तो यहाँ पे उच्चारण र का जो है ना दोस्तों आधा होगा, तो आप लिखेंगे ला, उसके बाद से ज लिख करके रेफ की मात्रा इस पे बैठा देंगे, ज पे, लार्ज, है ना। चलिए आगे बढ़िए, एम है तो म, ए है तो आ की मात्रा, आर है फिर बीच में तो सी एच से दोस्तों च होता है, च लिख दो, ऊपर दोस्तों ऐसे रिफ की मात्रा आर से बैठा दो, मार्च है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, टी है तो टी से यहाँ पे लिखेंगे ट, ए है तो आ की मात्रा, एस है तो आधा स, के है तो यहाँ पे क, टास्क, क्या पढ़ेंगे, टास्क, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी है, प लिख दीजिए, ए है आ की मात्रा, डबल एस है तो यहाँ पे एक स लिख दीजिए, पास। उसके बाद से एम है तो एम से म, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो वहीं दोस्तों आप पहले के से क लिख दो और आर से इसे रिफ की मात्रा बैठा दो, मार्क। उसके बाद से एम है तो एम से म, ए से आ की मात्रा, डबल एस यहाँ पे था तो एक सौ लिखे तो यहाँ पे भी एक सौ लिख देंगे, मास। उसके बाद से एम है तो एम से दोस्तों म, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो फिर दोस्तों यहाँ पे देखो के है, पहले क लिख दो, ओ है ओकले की मात्रा, अब दोस्तों र का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों लिख दो रिफ की मात्रा, मार्को। उसके बाद से एम है तो एम से म, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो दोस्तों वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए के है, क लिख दीजिए, ई है तो ए की मात्रा, उसके बाद टी है तो ट, और दोस्तों जो यानी आर था तो यहाँ पे क में ऐसे रिफ की मात्रा, मार्केट, मार्केट हो गया। टी है तो यहाँ पे ट लिख दो, ए है आ की मात्रा, के है तो यहाँ पे आधा क, उसके बाद से ए से एच है तो यहाँ पे पूरा स लिख दो, टाक्स, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो जे है, ज लिख देंगे, ए है आ की मात्रा, आर है र, जार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, क्या है दोस्तों आपका ई है, और देखिए यहाँ पे लगभग दोस्तों सारे के सारे शब्दों में आपको रेड कलर में ई दिखने को मिल जाएगा ना। तो ये सारे वर्ड को आप कैसे पढ़ पाएंगे, अगर जैसे मान लीजिए बुक आप पढ़ते हैं तो ये सारा वर्ड आएगा, इसमें से कोई भी वर्ड कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा आसान है दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण ए के रूप में यानी दोस्तों एकले की मात्रा के रूप में आप करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे एल है तो एल से तो सबसे पहले ल हो जाएगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा लग जाएगा, जी से दोस्तों ग, तो क्या हो गया, लेग हो गया। तो इस प्रकार से आप ये सारे शब्दों को आइए मैं आपको सिखाते चलता हूँ, ठीक है। देखिए एल है तो यहाँ पे ल लिख दीजिए, ई है तो एकले की मात्रा, डी है तो ड, लेड, यहाँ पे क्या था, लेग, ठीक है। चलिए ऐसे आप लोग लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, पी से प, ई से एकले की मात्रा, एन से न, पेन, बी है तो ब,
ई है तो एकले की मात्रा, जी है तो ग, बेग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टी है तो ट, ई है तो एकले की मात्रा, एन है तो न, टेन, ई है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, डबल जी है तो यहाँ पे ग लिख दीजिए। जैसे डबल एस था तो हम केवल सौ लिखे थे ना ऐसे, तो यहाँ पे लिख दीजिए एग, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे डब्लू है तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करें दोस्तों, आपको थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा, ठीक है। चलिए इतना बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियर दिखाई दे। डब्लू है, क्या लिखना है, वो लिखना है। ई है तो एकले की मात्रा, टी है तो ट, वेट हो गया। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। एच है, ह लिख देंगे, ई है तो एकले की मात्रा, एन है न लिख देंगे, हेन। आर है तो र लिखेंगे, ई है तो एकले की मात्रा, डी है ना तो यहाँ पे ड लिखेंगे, रेड। यहाँ पे देखिए बी है तो ब लिख दीजिए, ई है ना तो एकले की मात्रा, डबल एल है तो यहाँ पे आप एक ल लिख दीजिए, बेल। डब्लू है तो व, ई है तो एकले की मात्रा, उसके बाद से डबल एल है तो यहाँ पे एक ल लिख दीजिए, वेल। टी है तो ट, ई है तो एकले की मात्रा, डबल एल है तो एक ल यहाँ पे, टेल। देखिए वेट, हेन, रेड, बेल, वेल, टेल। आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी है तो ब लिखेंगे, ई है तो एकले की मात्रा, डी है तो ड, बेड। एफ, एफ से हो जाएगा फ, ई से हो जाएगा एकले की मात्रा, डी से हो जाएगा ड, फेड। अब यहाँ पे देखिए एम है तो एम से म, ई से एकले की मात्रा, डी से ड, मेड। एफ है तो एफ से यहाँ पे फ, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, डबल एल है, फेल। एस है तो यहाँ पे सौ, ई है तो एकले की मात्रा, डी है तो ड, सेड। जी है तो ग, ई है तो एकले की मात्रा, यहाँ पे एस है, ए एस है तो यहाँ पे हो जाएगा श, गैस, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस है तो सौ लिखेंगे, ई है तो एकले की मात्रा, डी है तो ड, सेड। जी है तो ग, ई है तो एकले की मात्रा, और टी है तो यहाँ पे ट, गेट। एन है तो न लिखेंगे, ई है तो एकले की मात्रा, टी है तो ट, नेट। टी है तो ट, ई है तो एकले की मात्रा, पी है तो प, टेप। जी से ग, ई से एकले की मात्रा, टी है तो ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको जो है ना आप लोग खुद से लिखिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। एम ई एन, इसको आप कैसे लिखेंगे थोड़ा सा कमेंट में, इसको एक ही शब्द है इंग्लिश के, आप इसको कमेंट में बता देंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में जो है ना आप सभी को इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, आप सभी के लिए, यानी दोस्तों इंग्लिश के बुक आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रहा होता, ठीक है, दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो मैंने दोस्तों सोचा क्यों ना ये एक सेशन स्टार्ट करा जाए जिसमें केवल आपको वैसे वर्ड मीनिंग को मतलब सिखाया जाए, उच्चारण करना सिखाया जाए, प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताया जाए, जिससे कि आप लोगों को बुक पढ़ने में बहुत सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ताकि आप लोग बुक पढ़ें तो वहाँ पे ये सारे शब्द इंग्लिश के वर्ड मिले तो आपको वहाँ पे ज़्यादा, यानी दोस्तों पढ़ने में या उच्चारण करने में इंग्लिश के वर्ड को, या रीडिंग करने में किसी भी प्रकार की दोस्तों आप सभी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों मैंने यही सोच कर के ये वीडियो बनाया था। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मेरा जब भी क्लास आए तो आप सभी मिस नहीं करें। देखिए जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा तो मेरा जब भी क्लास आएगा तो आपकी मोबाइल पे जो है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप मेरी क्लास को जो है ना देख सकेंगे, एक एक चीज़ों को सीख सकेंगे। इतना अच्छा से मैंने समझाता हूँ एक एक चीज़ों को, क्यों दोस्तों, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझें और एक एक चीज़ों को सीखें, ठीक है। तो चलिए फिर से दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और एक एक चीज़ों को सीखें। तो फिर मिलते हैं किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना दोस्तों खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और MEN का जो है ना हिंदी क्या होगा कमेंट में जो है ना आप लोग जरूर करके बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का जो है ना दिल से धन्यवाद।